मंगलमय मंगल करम राग विज्ञान ही जाते भये अरहंतादि महान। हरि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को कार। जाते मिले समाज सब आवे निज पद। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुरम्। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ पहला अधिकार आचार उपाध्याय साधु परमेष्ठी का सामान्य स्वरूप। हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कल अपन ने चर्चा की 28 मूल गुणों का सब ही अखंडित पालन करते हैं। 28 मूल गुण देखे अपन ने। 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रियजय, 6 आवश्यक और 7 शेष गुण। याद हुए किसी को? 3 बार 5 5, 1 बार 6, 1 बार 7, बस 28 हो जाएंगे, है ना। 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय, 6 आवश्यक और 7 शेष गुण। शेष गुण क्या है वे? तो कल अपन ने चर्चा की, है ना। इन सब के पीछे क्या है? एक ही है, एक ही बात है, अहिंसा। इन सब के पीछे क्या है? अहिंसा। स्व की अहिंसा और पर की भी अहिंसा। दोनों अहिंसा मुनिराज को पल रही है। 3 कषाय चौकड़ी के अभाव की प्रचुर वीतरागता, जिसमें अपनी अहिंसा और बाहर में भी 28 मूल गुण के जो परिणाम है वहां पर भी अहिंसा की ही मुख्यता है कि अपने निमित्त से किन्हीं जीवों का घात न हो, है ना। पाप प्रणति के तो अयोग्य हो गए, अशुभ योग का तो अस्तित्व ही नहीं रहा। ऐसी दशा है मुनि दशा। कल थोड़ी सी बात आई थी तो मुझे बाद में विकल्प आया कि जैसे मुनिराज खड़े खड़े आहार करते हैं, है ना। तो मुनिराज यदि बैठ के आहार करें तो उनकी आसक्ति दर्शाती है, और श्रावक खड़े खड़े आहार करे तो उसकी आसक्ति दर्शाती है। दोनों केस अलग अलग हैं। अगर श्रावक खड़े खड़े भोजन कर रहा है, चलते फिरते कुछ खा रहे हैं, तो समझना कि ये अति आसक्ति दर्शा रही है, तीव्र कषाय है, तीव्र कषाय। ग्रंथों में बहुत स्वरूप बताया है, मनुष्य कैसे कहते हैं, त्रियंच कैसे होते हैं, और चलते फिरते तो त्रियंच खाते हैं, चलते फिरते खड़े खड़े। ऐसा कल्पना दीदी ने इसका बहुत निरूपण किया एक बार। तो अब देखो आगे क्या कह रहे हैं। 28 मूल गुणों का अखंडित पालन करते हैं। पालन करते हैं मतलब शेष संजुलन कषाय के तीव्र उदय में, संजुलन कषाय के तीव्र उदय में ही 28 मूल गुण के परिणाम होते हैं। आई बात समझ में? और मंद उदय हो संजुलन का तो 7वां गुण स्थान होता है आत्मानुभूति का। उससे भी मंद हो तो 8वां गुण स्थान, उससे भी मंद हो तो 9वां, और सूक्ष्म लोभ बचे तो 10वां। ये संजुलन के इतने भेद बन जाते हैं। ठीक है। अभी क्या कह रहे हैं? 22 परिसहों को सहन करते हैं।
अब देखो, अपन को ज्ञानी धर्मात्माओं से, विद्वानों से, बड़े लोगों से इनके भाव पकड़ में आते हैं। लोग कहते हैं नहीं हम तो स्वाध्याय खुद कर लेते हैं, मैं आती है, समझ में आती है, इतने तो रहस्य हैं उनमें। सहन करने का क्या मतलब है? सहन करना, पंडित शाह के प्रवचन में एक बार बात आई थी ये वाली, सहन करना मतलब भिन्न जानते हैं, ये सहन करने का भाव है। सहन करना मतलब अंतरंग में दुख चल रहा है, जो हम समझते हैं ना बाहर में, अंदर में दुख चल रहा है परंतु सहन कर रहे। अब क्या करें, बस तो है नहीं, तो क्या करो? सहन करो। वो सहन का अर्थ नहीं है यहाँ पर 22 परिचयों को सहन करते हैं, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे, अर्थात सब दुख संकट को भिन्न जाना करे। सही बात है, सहन करो, सहन करो। सहन करने से क्या होएगा पता है? अकाम निर्जरा होगी सहन करने से। सहन तो त्रियंच आदि भी करते हैं, उन्हें भूख लगे। मतलब इन इन चीजों का अर्थ हम कैसे समझेंगे? टैली करो। सहन तो त्रियंच गति के जीव, कोई भूख लगी, अब मिल ही नहीं रहा भोजन, क्या करे? तो क्या करेगा? सहन करेगा। तो यदि त्रियंच गति का जीव सहन करे भूख को, तो उसको क्षुधा परिचय कहेंगे? तो फिर परिचय तो कुछ डिफरेंट बात होनी चाहिए ना। यदि मात्र सहन करना ही परिचय है, तो ऐसे परिचय तो बहुत लोग सहन करते हैं। लोग आर्मी में चले जाते हैं और वहां पर सेना में झगड़ा लड़ाई करते हैं, सीमा पर तैनात रहते हैं, भूख प्यास की सारी ठंडी गर्मी की बाधा को सहन करते हैं, तो परिचय हुए ना उनको फिर? अरे नहीं प्रभु, परिचय तो आनंद का नाम है। परिचय किसका नाम है? अतीन्द्रिय आनंद का नाम है परिचय। सहन करना मतलब भिन्न देखना, भिन्न जानना। हम तो अपनी दृष्टि से, देह दृष्टि से देखते हैं ना, तो समझ में आती है वो परिचय कितनी मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, आनंदमयी दशा है। क्या कहा? भाववासन हो रहा है परिचय का। परिचय मतलब आनंदमयी दशा, परिचय मतलब संवर निर्जा तत्व, परिचय मतलब तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता चल रही है, और शेष जो कषाय है उस कषाय में उनको भिन्न ही देखते हैं। अब परिचय क्या क्या है देखो, क्षुधा है ना, तो क्षुधा परिचय कैसे सहन होता है? करते हैं कि भाषा है? होता है। कैसे होता है? आदिनाथ मुनिराज 6 महीने तक तो आहार का विकल्प ही नहीं आया, और फिर 6 महीने तक जाते ही रहे। तो कैसे लौटते थे वापस? अरे आनंदमयी दशा, मानो तृप्त होके आ रहे हो, स्वभाव में इतनी तृप्ति है, मानो बढ़िया आज तो बहुत अच्छा सा बादाम का हलवा और दाल बाटी वगैरह वगैरह क्या सब, उनके उनके स्वरूप को देखें तो बाहर से भी तो कैसी सौम्य मुद्रा और कैसी प्रसन्नता। ये क्षुधा परिचय, भूख प्यास की बाधा को सहते हैं, मतलब उसको भिन्न जानते हैं। क्यों? क्षुधा किसको लगती है बोलो? भूख किसको लगती है, शरीर को कि आत्मा को? पारुल बहन क्या बोल रही बताओ? शरीर को। जीव में भूख का परिणाम होता है, लेकिन जीव को भूख नहीं लगती। शरीर को होती है, पर मेरा थोड़ा सा एक प्रश्न भी था साथ में कि 6 महीने तक आहार की इच्छा ही ना होना, और बाद में 6 महीने तक जब लौट के आते हैं बिना आहार के भी, तो दोनों में परिणामों में क्या अंतर रहेगा? मतलब दोनों में एक ही समान स्थिति है?
ये समान नहीं है, अलग अलग। जब 6 महीने तक आहार का विकल्प ही नहीं हो रहा है ना, और 6 महीने तक आहार का विकल्प उत्पन्न हुआ है और आहार मिला नहीं है, तो इसको तो क्षुधा परिचय कह सकते हैं, उसको नहीं कह सकते। तो पूजा करते हैं ना, उसमें स्पष्ट आता है क्या, ये क्षुधा देह का धर्म अहो। क्षुधा किसका धर्म है? भूख प्यास की बाधा कहाँ होती है? देखो, भूख प्यास का जो परिणमन है वो शरीर में होता है और बाधा आत्मा को होती है। भूख प्यास का जो परिणमन है वो शरीर में होता है, लगती जीव को है अज्ञान से, कषाय से। पॉइंट पकड़ में आया? जैसे स्टमक खाली हुआ है ना, तो खाली हुआ तो इसी का नाम क्षुधा है। यहाँ गले में के परमाणु ड्राई हुए, ड्राई, तो अब वहां जरूरत है पानी की, है ना, तो इसको तृषा कहते। ये देह का धर्म है क्षुधा तृषा। ठीक है। अब अज्ञानी जीव को क्या लगता है? अब इसका ज्ञान होता है, सूखे गले का ज्ञान होता है, खाली पेट का ज्ञान होता है, स्टमक ऐसा ऐसा करता है तो ज्ञान होता है। तो क्या ज्ञान हुआ? ज्ञान तो वास्तव में इतना ही हुआ कि शरीर में ऐसा ऐसा है, बस ज्ञान तो इतना ही हुआ। परंतु अज्ञानता से क्या ज्ञान होता है? मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है। पॉइंट पकड़ में आया? ये मिथ्यात्व। और मिथ्यात्व जाने के बाद भी जितनी शेष कषाय है, तो उस कषाय में भी भूख प्यास लगती है। अभी ये नहीं, अभी ऐसा नहीं है कि मुझे भूख लगी, मुझे प्यास लगी, लेकिन देह का लक्ष्य होने पर वो भूख प्यास का ज्ञान होता है, और ज्ञान होने के साथ में ही राग भी उत्पन्न होता है पर लक्ष्य होने पर, तो उसको कहते हैं भूख लगना। वीर्यांतराय कर्म का उदय होता है तो सहन नहीं होती। क्या बोला? वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम हो तो सहन होती है। कुछ समझ में आ रही बात? वीर्यांतराय कर्म का यदि तीव्र उदय हो तो वो भूख सहन नहीं होती, और क्षयोपशम हो तो सहन होती है। तो ये पूरे काम तो हो रहे हैं जीव में। ज्ञान की पर्याय में जानना हुआ, और वो जानना अज्ञान रूप भी हो सकता है अज्ञानी को, और वो जानना सम्यक ज्ञान भी हो सकता है सम्यक ज्ञानी को। श्रद्धा की पर्याय में मिथ्या दर्शन या सम्यक दर्शन, लेकिन चारित्र की पर्याय में उस संबंधी राग उत्पन्न होगा, भाव आएगा। क्या भाव आएगा? कि यहाँ जो ये स्टमक खाली है ना, इसको भरो। वो भर जाएगा तो ऐसा लगेगा हाँ अब ठीक है, अब तृप्त हो गए। पॉइंट पकड़ में बबली आ रहा बहन है? जी, बबली बहन जी, भूख का सहन होना और नहीं होना, ये आत्मा को या शरीर को? शरीर को तो पता नहीं मुझे भूख लगी कि प्यास लगी, शरीर में तो परिणमन मात्र है शरीर का। जानना सब आत्मा में हो रहा है। अब जाना जाए, वो गलत भी जाना जा सकता है और सही भी जाना जा सकता है। गलत जानना ये है कि मैं भूखा, मैं प्यासा, अब मुझे भूख मिटाने के लिए कुछ भी दो, हिंसा अहिंसा भक्ष अभक्ष कोई लेना देना नहीं। ये अनंतानुबंधी जाति की भूख है। अनंतानुबंधी जाति की भूख कैसे होती है? कि मुझे तो भोजन चाहिए, मुझे भूख लगी, जीव मरे जिए भक्षो अभक्षो, दिन हो रात हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। ये अनंतानुबंधी जाति की भूख लगना है। जबकि तुम्हें तो भूख ही नहीं लगी है, तुम्हारे में तो कुछ वही नहीं है। ठीक है। अच्छा, सम्यक दृष्टि हो, सम्यक दृष्टि होने पर भी देह का लक्ष्य होने पर अगेन अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान राग उत्पन्न होता है। अब देखो, कल परसों बात की थी ना कि भूख का विकार खत्म हो रहा है। अब सम्यक दृष्टि
को भूख का एहसास हुआ, है ना। अब वो उसको ये पता है कि मैं अनाहारी हूं, लेकिन शरीर का संयोग है ना, एक क्षेत्राव का संयोग है, परिणाम उधर जाता है, तो भैया आप इसको भोजन दे दो। किसको? शरीर को, क्योंकि वो फुलफिल नहीं होगा। इधर इधर के परमाणु में अगर ड्राइनेस बनी रही, पानी नहीं जाएगा, तो उपयोग उधर ही जाता रहेगा, इसलिए कंप्लीट करो। तो अब वो सम्यक दृष्टि कैसा पानी पिएगा? छना पानी। भोजन कैसा होगा? अन्याय नीति अवक्ष से रहित। देखो भूख भूख में अंतर हो गई, एक अज्ञानी की भूख, अनंतानुबंधी भूख, और ये अप्रत्यख्यान भूख। प्रत्याख्यान में भी, प्रत्याख्यान भूख कैसी होगी कि जो शुद्ध है ना, शुद्ध भोजन में भी कम करेगा देशव्रती, शुद्ध भोजन में भी कमी आएगी ये देशव्रती। महाव्रती, महाव्रती वो कैसी भूख है संतुलन संबंधी कि भैया हमारे निमित्त से कुछ नहीं, तुमने अपने लिए बनाया हो उसमें से थोड़ा सा, वो ऐसी भूख है। और यदि नवदा भक्ति ना हो, किसी तरह का अंतराय आदि हो जाए, कोई दोष दिखाई दे जाए, तो ऐसी भूख है वो वापस स्वभाव की सन्मुखता आनंद, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आहार नहीं मिले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यह है संजुलन जाति की भूख। अब भाव आसन के लिए ये बात की जा रही है कि पकड़ो कि कैसी वीतरागता और कैसी भूख। भूख भूख में अंतर है चार जाति की। समझ में आ गई बात? इसको कहते हैं क्षुधा परिशय। कैसे क्षुधा परिशय? कि भूख का परिणाम भी है तो उसको स्वभाव के आशय से जीत लेते हैं। संजुलन में कितनी सी भूख, पानी में लकीर जैसी, और इधर स्वभाव का आश्रय हुआ, वो भूख मिट गई। अर्थात दुख नहीं होता। सहन करना मतलब अंदर में दुखी हो रहे, अब मिल ही नहीं रहा तो क्या करें, इसका नाम परिचय जय नहीं। क्या बोला? 6 महीने तक जा रहे हैं, रोज दिन आहार नहीं मिल रहा है, तो ऐसे ही डल हो गया, अरे अरे आज भी नहीं मिला, इसका नाम परिचय जय नहीं है। लौट के आ रहे हैं स्वभाव के आश्रय से, वापस आनंद, फिर से आनंद, इसका नाम है परिचय जय। हरी बात ख्याल में? तृषा, ऐसी तृषा, तो ये मेरे में तो, ये मेरे में तो नहीं हो रहा ना। क्षुधा तृषा तो देह का धर्म है, ये देह की समस्या है, मेरी नहीं। और उस भूख प्यास को भी स्वभाव के आश्रय से मिटा देते हैं। उस क्षुधा तृषा को अपने से भिन्न जानते हैं, न्यारा जानते हैं। इसका नाम है क्षुधा तृषा परिषद जय। उसमें दुख नहीं होता, आनंद होता है। लोक में हम सहन करने को दुख समझते हैं, वो तो बेचारे इतने सहन कर रहे, वो तो इतने सहन कर रहे। ये सहन करना का अर्थ ये नहीं है। सहन करना मतलब आनंद में। वो बाधा उनको जंगल में मुनिराज अहो आनंद अतीन्द्रिय पावे, देख समीप संत चरणों में पशु भी बैर भुलावे। पंडित साहब की रचना है। जंगल में मुनिराज अहो आनंद अतीन्द्रिय पावे, उपसर्ग परीशः कृत बाधा, किंचित न छूने पावे। ये परिषद है। बाहर से दिख रहा है उपसर्ग परिषद, लेकिन वो उनको किंचित स्पर्श नहीं कर पाता, छू नहीं पाता। क्यों नहीं छू पाता? अत्यंता भाव सदा इनमें। कौन समझ में आ रहा है? बोलो। बेचारे मुनिराज, बेचारे मुनिराज, आज भी नहीं मिला, आज भी नहीं मिला। अरे उन्हें परवाह किधर है?
आहार की। और देखो बहुत गजब की बात, मुनिराज को अंतरंग में साता का उदय चलता है। साता का उदय मतलब साता असाता का रिलेशन बाह्य परिस्थिति से नहीं है। देखो बाहर में बहुत अनुकूल संयोग और अंतरंग में असाता, तो अनुकूल संयोग जिसको लोक में कहे जाते हैं वो तो भी दुखी है। बाहर में प्रतिकूल संयोग, वो अंतरंग में स्वभाव के आश्रय से आनंद है, और उधर साता का भी उदय तो भी आनंद चल रहा है। उपसर्ग परिचय कृत बाधा किंचित न छूने, किंचित न छूने पावे। क्यों नहीं छूने पावे बोलो? क्योंकि जिसकी बात चल रही है उसका तो अत्यंत भाव है जीव से। अब जीव देखोगे तो बात पकड़ में आएगी, और जीव नहीं देखोगे, मन वचन काय से जीव को देखोगे तो बात नहीं समझ में आएगी। और विचार ज्ञान के धारी मुनिराज बोलो अवधि ज्ञान नहीं लगा सकते थे। अपन तो समझ लो, देख लो एक बार अवधि ज्ञान से कि कब मिलेगा आहार, कब मिलेगा, काय को जाए रोए रोए फालतू में। देखो ये भी कितनी गजब की बात है कि चूंकि उनने पूर्व में कर्म बांधा था ना, वैसा वो गाय के बच्चे के मुंह पे बांध दिया था लोगों ने, इन्होंने राइट मैसेज नहीं दिया था, वो कर्म बंधा। देखो व्रतकारित अनुमोदना का कैसा पाप होता है। उन्होंने, राजा ऋषभ ने खुद नहीं बांधा था, बांधा था उन किसानों ने बांधा था। लेकिन अगर आपने राइट मैसेज नहीं दिया है ना, तो आपकी भी उतनी बराबर की गलती है, इसलिए उनको बंद हुआ। और कितने दिन का बंद हुआ कि 6-7 महीने जो भी टाइम है ना, उतने महीने का बंद हुआ। तो बंद हुआ है ना, तो अवधि ज्ञान भी नहीं लगेगा। अवधि ज्ञान लग जाए तो वो बंद की निर्जरा कैसे होगी? जैसे आपको 6 महीने का बंद है कि आहार नहीं मिलेगा, वो अवधि ज्ञान से देख लिया या कोई सेटिंग बना ली, सेटिंग वेटिंग नहीं बनती कर्म के उदय से। क्या कहा? जैसा कर्म उदय में आना है वो आना ही है, उसको आगे पीछे करने की सेटिंग नहीं बनती बाहर से। सेटिंग कैसे बनती है? एक ही तरीका है कि उस कर्म की निर्जरा स्वभाव के आश्रय से हो सकती है, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। आप अपने स्वभाव का आश्रय ही करके उसकी निर्जरा कर सकते हो, स्वभाव का आश्रय करके आनंदित हो सकते हो। बाहर में कोई सेटिंग किसी की नहीं चलती। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? अरे बोलो। कोई बता ही नहीं रहा, आ रहा कि नहीं? सही है, सही है। हाँ, और कोई तरीका नहीं है सेटिंग बनाने का आ रहा कि है। बाहर की सेटिंग कर लो। ये एक ही तरीका है, भूख जो स्वभाव का। भूख का बताया कि जो सहन होती है, वो क्षयोपशम शब्द जो बोला, यहाँ पे क्षयोपशम कैसे आएगा, किसे लगते हैं? क्षयोपशम मतलब जैसे अभी ज्ञान का जितना क्षयोपशम है उतना तो जानना हो रहा है, और जितना ज्ञान का उदय है, ज्ञानवणी कर्म का उदय है, उतना जान पाना नहीं है। ऐसी अंतराय में लगाओ कि जितना भी आपको भोग उपभोग का लाभ है ना, वो क्षयोपशम है, और जितना नहीं हो पा रहा वो उदय है। ऐसे अंतरा कर्म का क्षयोपशम, अंतरा कर्म का उदय, जैसे ज्ञानवर्णी में लगाते हैं वैसे ही। जितना भी अभी दान लाभ भोग भोग है ना, जितना भी अभी, वो सब अंतराय कर्म का क्षयोपशम चल रहा है। जो नहीं हो पा रहा वो अंतराय कर्म का उदय, ऐसे घटित करना। पहले की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी थी आज की अपेक्षा। क्या अच्छी थी? यही सब पुस्तक जानकारी रहती थी सब। ऐसी जानकारी? नहीं, जैसे जो आप बता रहे हो ना, हम्म। व्यवसायों का,
हाँ, तो पहले जो लोग स्वाध्याय करते थे तो उन्हें जानकारी होती थी, आज स्वाध्याय करोगे तो आज भी जानकारी होगी। पहले भी जो स्वाध्याय नहीं करते थे उनको पहले भी जानकारी नहीं थी, ऐसा हाँ, है। हाँ। ऐसी ऐसी चीजें मिल जाती हैं। एक सात्विक मूवमेंट करके एक यूट्यूब पे शुद्ध भोजन, उनके अकॉर्डिंग देह के अकॉर्डिंग भोजन, उनके अकॉर्डिंग मेंटल पीस, है ना। वे लोग दो ही बातें करते हैं, एक मेंटल पीस कैसे हो और एक आपका आहार कैसे सात्विक हो। तो ये वाली वीडियोस मैं देखती हूँ, उनके बहुत शॉर्ट वीडियोस होते हैं, एक एक दो दो मिनट के। तो कल एक वीडियो देखा, उसने क्या बोला कि आप अपने आप को पहचानो कि आप में क्या कमी है, अपनी कमियों को जानो, अपनी स्ट्रेंथ को जानो, खुद को जानो। ऐसे 4-5 उसने बात बोली। आप किस बात पर लूज कर जाते हो, आपको किस बात पे अच्छा लगता है, किस बात पे बुरा लगता है ना। इन सब चीजों को आप पहचान करोगे तब ही आप अपनी ग्रोथ कर सकोगे, उसने ऐसा बोला। और फिर क्या बोला कि स्वाध्याय, इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए, उसने ऐसा कहा, इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। क्यों? कि स्वाध्याय मैग्नीफाइंग ग्लास है, स्वाध्याय से बड़ा बड़ा दिखता है। ये शब्द थे उसके। अपन को अपने लिए चीज मिल जाती है। स्वाध्याय क्या है? मैग्नीफाइंग ग्लास। स्वाध्याय से क्या होता है? स्वाध्याय से बड़ा बड़ा दिखता है, अपने परिणाम बड़े बड़े होके दिखते हैं, अपनी चीजें बड़ी बड़ी होके दिखती हैं। स्वाध्याय से तो पता चलेगा कि ये अशुभ भाव है, ये शुभ भाव है। ये स्वाध्याय से तो पता चलेगा। भूख 4 प्रकार की होती है, स्वाध्याय के बिना कैसे पता चलेगा 4 प्रकार की भूख, 4 प्रकार की प्यास, 4 प्रकार का क्रोध, 4 प्रकार का मान। हमें तो सबका क्रोध मान माया एक जैसा दिखाई दे रहा है बाहर चर्म चक्षु से। पॉइंट पकड़ में आया? देखो, सनत कुमार चक्रवर्ती, उनकी एक छोटी सी कहानी है, वो सुनते हैं अपन, तो देखेंगे कि मुनि अवस्था क्या चीज होती है ना। तो वे बहुत सुंदर थे, जब वो चक्रवर्ती पद में थे तो बहुत सुंदर थे। इतने सुंदर थे कि देवों में उनकी चर्चा होती, ये तो बड़े सुंदर है। तो कोई देव उतर के आए और उन्होंने देखा कि देखे ये कितने सुंदर है, वास्तव में इनकी चर्चा तो बहुत होती है ऊपर। तो देखा तो सचमुच में बहुत सुंदर। तो उन्होंने प्रशंसा की उनकी कि आप तो बहुत सुंदर हो, ऐसा करके। तो वो बोले कि अरे अभी क्या देखते हो मुझे, अभी तो मैं अपनी आयतशाला में व्यायाम कर रहा हूँ, अभी तो मैं तो नहाया धोया भी नहीं, अभी तो मैं तैयार नहीं हुआ। अरे जब मैं तैयार हो जाऊं ना, तब देखना आप मुझे। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो वो हुए तैयार। तैयार होके जब वे देवगण आए, उन्होंने देखा तो उन्होंने मुंह बना दिया। उन्होंने बोला कि ये क्या बात है, देखो अब मैं कितना सुंदर हूँ। तो कुछ छोटी सी उन्होंने एक घटना भी घटी। उन्होंने बोला कि एक एक लोटा मंगाओ, उसमें पानी मंगाओ, फिर प्लेट मंगाओ, एक निडिल मंगाओ, ऐसा करके उन्होंने सामान मंगाया। तो पीछे वो भरा हुआ आया बर्तन, बहुत समझने की चीज है। भरा हुआ बर्तन आया तो वो उनके पीछे ले गए। तो पीछे लेके उन्होंने निडिल से उसमें से 4 बूंदे बाहर निकाल ली, है ना। तो उन्होंने पूछा कि बोलो इसका पानी कितना है, अभी भी पूरा भरा है कि कुछ खाली है? तो उन्होंने नहीं साहब, अभी भी पूरा भरा है। उन्होंने बोला नहीं, देखो तुम्हारा ज्ञान इतना स्थूल है कि इसमें से 4 बूंदें कम हो गई, लेकिन आपको पता नहीं चला। ऐसा उन्होंने मति शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान का अंतर बताया। मति शुद्ध ज्ञान कितना स्थूल है कि भरे लोटे में से अगर 4 ड्रॉप निकाल दी जाए तो पता चलेगी,
लेकिन वे अवधि ज्ञानियों को पता चल जाएगी। इसमें से 4 बूंद कम हुई है। तो उन्होंने बोला आप तो ये बताओ कि मैं तो तैयार होके आया था, मुंह क्यों बनाया? तब उन्होंने बोला कि हम अवधि ज्ञान से हमको पता चल रहा है कि तुमको गलने वाला कोढ़ होने वाला है, तुम्हारा कोढ़मयी शरीर दिख रहा है हमको अभी। तो उनको ये वाली बात सुन के वैराग्य हुआ, वैराग्य हुआ और मुनि धर्म अंगीकार किया। अब देखो सुनो कितनी गजब की बात कि ये तत्व ज्ञान का कितना बड़ा अपन। प्रथमान युग तो ऐसा होता है कि वो झट स्टोरी सुनानी है उनको, 3 घंटे की पिक्चर में 3-3 4-4 पीढ़ियां दिखा देंगे। तो प्रथमान युग तो ऐसा ही होता है कि इतने मात्र पे वैराग्य नहीं होता। तत्व ज्ञानी जीव होते हैं, अंतरंग में भेद ज्ञान होता है, वस्तु स्वरूप पता होता है, संसार की असारता का ज्ञान होता है, शरीर की असारता का ज्ञान होता है। तो उन्होंने अरे ऐसा होने वाला है, तो उनको वैराग्य उत्पन्न हो गया। अब देखो 2 तरीके थे। क्या 2 तरीके थे? एक तरीका तो ये था, क्या था? अच्छा कोढ़ होने वाला है, चलो अभी तो चक्रवर्ती, तो कितना धन नहीं होगा उनके पास, कितने राज वैद्य नहीं होंगे देश देशांतर के, सबको बुलाओ और भैया कोढ़ का इलाज चाहिए। एक तरीका तो ये है। और दूसरा तरीका क्या है? अरे अपने पास समय कम है, अपना काम करो। बोलो क्या क्या हम क्या अभी भी हम क्या अप्रोच करते हैं? उन्होंने क्या अप्रोच करी? वो धन की कमी नहीं थी, आज्ञाकारियों की कमी नहीं थी, राज वैद्यों की कमी नहीं थी। उपाय क्या किया? बोलो उपाय वो हुआ एक बात है ना। दूसरी बात जब वो सर्वांग सुंदर थे और सचमुच में कोढ़ हो गया। जब सर्वांग सुंदर थे तब सुखी थे कि जब कोढ़ हो गया तब सुखी हैं? ये प्रश्न है, परीश है। बोलो कब सुखी हैं हम? सुख का आधार क्या है हमारे पास अभी भी, आज हमारे पास भी? बोलो हम सुख का आधार क्या मानते हैं? इतनी स्वाध्याय करके भी कषाय होती है वो अलग बात है, लेकिन आज हमारे ज्ञान में क्या राइट नॉलेज हो रही है, क्या राइट बिलीव है? बोलो तब तो कुछ समझ डेवलप हुई, तब तो इनका लाभ है। भले अभी कषाय है, उसकी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है अभी भी हम उल्टा ही विचार करें, अभी हम उल्टे ही विश्वास हो, ऐसे थोड़ी। हम कब एक तरफ शरीर में कोढ़ टपक रहा, उसको भी गलने वाला। बोलो उपसर्ग परिचय कृत बाधा किंचित ना छूने पावे। मतलब बाहर में देहादि स्त्री पुत्रादि किसी से आत्मा का दूर दूर तक संबंध नहीं। न शरीर के रोग आदि आत्मा को दुखी कर सकते और न कोई संयोग आत्मा को सुखी दुखी कर सकता। सुख दुख का संबंध अकेले अज्ञान मोराग द्वेष से है, दुख का संबंध, और सुख का संबंध रत्नत्रय से। इतना ही संबंध है आत्मा का। देखो ये आर्ट ऑफ लिविंग है, ये स्वभाव का आश्रय हुआ। इधर कोल टपकता रहे, उन्हें तो साथ ही चल रही है, अभी भी अतीन्द्रिय आनंद चल रहा है। क्यों? अत्यंत भाव सदा इनमें, अत्यंत भाव सदा जीव में और शरीर में सदा ही अत्यंत भाव है। कौन सी कंडीशन पे हम सुख मानते? कितने बेचारे कोट टपक रहा, ये भगवान कितना कोट टपक रहा, उनसे पूछो आनंद टपक रहा, आनंद टपक रहा। अभी अपन कहेंगे कि तो मुनिराज की बात है, मुनिराज की नहीं, मैना सुंदरी से मिलो। वो सुर सुंदरी कहती है कि बहन तू एकदम पागल निकली, पिताजी कह रहे थे तेरे लिए अच्छा सा वर ढूंढ देते, तो तूने क्या कोड़ी चुन लिया? चुन लिया मतलब स्वीकार कर लिया, उसने तो चुना नहीं था। दे तेरे पति को कोड़ हो रखा है, तू कहाँ कितनी सेवा करेगी, क्या जंगलों में रहेगी, तूने बहुत बड़ी गलती करी। तो मैना सुंदरी ने क्या कहा? अरे कोड़ तो अज्ञान मोराग द्वेष का होता है आत्मा में,
मेरा पति तो कामदेव है। बोलो, देह से भिन्न पति देखती थी। रत्नत्रय का धारी, आनंदमयी प्रणतियों का धारी, कोड किसे हो रहा है? कल शाम को चर्चा आई, जीव को मन वचन काय से देखोगे सदा कषाय होगी सदा। जीव को किससे देख रहे? जिसका अत्यंत अभाव है, जीव को देख रहे मन वचन काय से। वे सुनते नहीं, वे करते नहीं, उनने ऐसा कर दिया, उनने वैसा कर दिया। जीव को मन वचन काय से देखना अनंत पाप है, और इसको नहीं, जो देख रहा है उसको पाप है। किसको पाप लगेगा? अनंत पाप। जो जीव को मन वचन काय से देखे, ये सुंदर है, जो गोरा है, जो मोटा है, जो पतला है, इनने ऐसा कह दी, उनने वैसा कह दी, ये ऐसा सोचते, ये वैसा सोचते। बोलो, परिणाम भी हैं जो सामने वाले के, वे योग्यता प्रमाण है। तुम कम ज्यादा घटा बढ़ा कैसे लोगे? और योग्यता है वो एकदम क्षणिक है, और ध्रुव शाश्वत है। कौन सी बड़ी चीज है? कौन सी बड़ी चीज है? किसी ने क्रोध किया तो वो क्रोध कितनी देर का है? एक समय का। और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा अनादि अनंत। बोलो, तो क्या करना चाहिए? आनंद का उपाय चाहिए तो स्वीकार करो, नहीं चाहिए, मरना है तो फिर मरो। फिर भी मरना ही है तो मरो। बहुत गजब की चीज है। आज अपने पास इतनी सुंदरतम वस्तु है, इतना सुंदरतम वस्तु स्वरूप है कि अब ये ऐसा कहते हैं ना, मत चूको चौहान। चूकने जैसा नहीं है, दाव हारने जैसा नहीं है ये। इतनी गजब की बात है। ठीक है, देखो, तो 22 परीक्षा के नाम नीचे फुटनोट में लिखे हैं। क्षुधा, तृषा, एक एक पे विचार करो। क्षुधा तृषा की बात हो गई। शीत, अब ठंड बहुत है। अपन पहले भी अज्ञानियों के एंगल से ही बात कर चुके। जैसे अभी गर्मी बहुत है ना, उष्ण शीत उष्ण दोनों लगा लो। गर्मी ठंडी बहुत है। अज्ञानी जीवों को भी एक ही घर में अभी बहुत गर्मी है, तो कोई करेगा बहुत गर्मी, बहुत गर्मी, बहुत गर्मी, और कोई कहेगा अरे ठीक है, टीवी तो नहीं लग रही। कोई कहेगा एसी चलाओ, कितने पे? 15 पे, और फिर कंबल ओढ़ो। कोई बोलेगा एसी की जरूरत नहीं। तो एक जैसी ठंडी गर्मी होने पर अलग अलग क्यों लग रही है? प्रश्न ये है। अज्ञानी को भी। इसका मतलब गर्मी ठंडी लगने का संबंध कषाय से है, गर्मी ठंडी से नहीं। अब ये तो मुनिराज की स्थिति है कि इधर भीषण गर्मी और इधर भीषण ठंड दोनों, और कषाय है ही नहीं। 3 कषाय का अभाव हुआ। तो परिचय आनंद, उसका ज्ञान होता है। बहुत तेज गर्मी हो, बहुत तेज ठंड हो, तो उसका ज्ञान तो होता है, लेकिन उसको क्या जानते हैं? सहन मतलब, अभी क्या बोला था? सहन करने का मतलब क्या होता है? सहन करना मतलब, बोलो शांतनु। भिन्न जानना, भिन्न देखना। भिन्न जानना। भिन्न जानना तो वो आनंद। गर्मी सर्दी को क्या जानते हैं? भिन्न जानते हैं। तो उसको तो भिन्न जान लिया, और इधर स्वभाव का आनंद है। तो दुख कैसे होगा? तो परिचय इक्वल टू आनंदमयी दशा। परिचय मतलब टेंशन नहीं, दुख नहीं। अब क्या करें बेचारे, इतनी ठंड लग रही, इतनी गर्मी लग रही, कैसे सहन करते होंगे मुनिराज? सहन करते होंगे मतलब उसको भिन्न जानते होंगे और अपने में अतीन्द्रिय आनंद का वेदन करके। इसका नाम है परिचय जय। बोथ साइडेड, उधर पर से रिलेटेड भी और इधर अपने स्व से रिलेटेड भी। ज्ञानी का एनालिसिस हमेशा इंद्रिय से होता है। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही।
ज्ञानी का ठीक है। निर्णय हमेशा इंद्रिय ज्ञान से होता है। हाँ, तीन्द्रिय ज्ञान से पता चलेगा। ये सारी इंद्रिय ज्ञान चीजें अतीन्द्रिय ज्ञान से पता चलेंगी, इंद्रिय ज्ञान से हमेशा उल्टा ज्ञान ही बना रहेगा। उल्टे बना, ये सुनते सुनते भी पकड़ में नहीं आएगी बात। यदि जहां से अप्रोच की जा रही है ना, वहां तक आप अप्रोच नहीं करोगे तो आप द्रव्य गुण पर्याय से नहीं देखोगे, संवर तत्व को नहीं देखोगे, आश्रव को नहीं देखोगे, तो इन बातों में महानता तो लग जाएगी, कितने महान होते, कितने महान होते, लेकिन वस्तु स्वरूप नहीं पकड़ पाओगे। और महानता से सम्यक दर्शन नहीं होएगा, वस्तु स्वरूप से सम्यक दर्शन हुए। कल शाम को बात आ गई थी, गुरुदेव श्री कह रहे थे कि तुम परंपरा से, अब यही हमारे देव है, हमारे देव महान है, हमारे निर्ग्रंथ गुरु महान है, ऐसा भी करो, द्रव्य गुण पर्याय से नहीं जानो तो तुम्हें आत्मिक आनंद नहीं होगा। चर्म चक्षु से और चर्म कान से सुन के वस्तु स्वरूप ख्याल में नहीं आएगा, वो अतीन्द्रिय ज्ञान से ही पकड़ना पड़ेगी बातों को। अतीन्द्रिय ज्ञान मतलब सच्ची समझ, और दूसरा कुछ नहीं, वही ज्ञान अतीन्द्रिय है। जो ज्ञान जीव को मन वचन काय से देखता है वो इंद्रिय ज्ञान, और जो जीव को जीव से देखता है, शरीर को शरीर रूप देखता है, वही अतीन्द्रिय ज्ञान। क्या बोला? जो जीव को जीव से ही देखे, उसके द्रव्य गुण पर्याय से समझे, सच्ची समझ करे, वो है अतीन्द्रिय ज्ञान। बात चले जीव की और देखो मन वचन का है, ये है इंद्रिय ज्ञान। ये संसार में डुबोएगा, ये वस्तु स्वरूप क्लियर नहीं होने देगा। ठीक है, ऐसे सब लगाना। डांस मशक, अब बहुत सारे मक्खी मच्छर हैं, किसको काटेंगे? मक्खी मच्छर किसको काटेंगे बोलो? देव को, और देव में हूं नहीं। ऐसा सहन करना मतलब भिन्न जानना, और अंतरंग में अतीन्द्रिय आनंद होना, क्षण क्षण अंतर्मुख होते हैं। पद संग तृण स्पर्श मल नग्नता अरति स्त्री निषिधा, ये 22 प्रकार के परिचय हैं। इनको डिटेल में अपन अभी नहीं ले रहे, इसलिए नहीं ले रहे कि अपने को ग्रंथ आगे बढ़ाना है। इन 22 परिचयों का स्वरूप आपको द्रव्य संग्रह जी में और कई ग्रंथों में आपको इनका स्वरूप मिलेगा। पंडित साहब की रचनाओं में मिल जाएगा 22 परिचय का स्वरूप, है ना? सूत्र में बहुत डिटेल से सूत्र में, हाँ बराबर। तो इन ग्रंथों से स्वाध्याय करना चाहिए। देखो इसमें कुछ एक दो और है जिसकी अपन चर्चा करें। रत्न कर शब्द का 4 में भी मिल जाएगा। हाँ देखो, जैसे नग्नता है, नग्नता है ना, उनको कभी ऐसा नहीं है अरे हम तो नग्न है। देह के प्रति ये नग्नता परिचय को भी सहन करते। जैसे रामचंद्र जी है ना, रामचंद्र जी मुनि अवस्था में, वो सीता जी का जी प्रतीन्द्र हुआ वहां देवगति में, और फिर वो प्रतीन्द्र देव स्त्री का रूप धारण करके आया वापस, सीता का रूप धारण कर। अब वो स्त्री परिचय को सहन करते हैं। अब उन्होंने तरह तरह के उनके साथ में कुछ चेष्टाएं की। बोलो कैसा अद्भुत स्वरूप है कि वो प्रतीन्द्र देव भी सम्यक दृष्टि, एक सम्यक दृष्टि जीव को भी तीव्र ऐसा उदय आ जाए तो वो दूसरे धर्मात्मा को भी डिगाने का प्रयास कर सकता है। विचार करो, अपन को सम्यक दृष्टि के नाम पर ओवर इमेज हो रखी। एक सम्यक साधर्मी दूसरे साधर्मी को नीचे गिरा सकता है। अभी यहाँ पे कोई दिखे तो गिरा सकता है। और चरणान युग तो कहेगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। चरणान युग तो आदर्श प्रस्तुत करेगा, लेकिन वस्तु स्वरूप तो कुछ और ही होता है तो होता ही है। अप्रत्याख्यान कषाय ऐसी हो सकती है, तो रॉन्ग मैसेज नहीं क्या हम तो गिरा सकते हैं। समझ आई बात? तो ये परिचय, और देखो अज्ञान परिचय और प्रज्ञा परिचय, ये भी गजब की बातें हैं। क्या कि जैसे कोई अपने बाद में दीक्षित मुनिराज,
हम सीनियर और वे जूनियर। अब कोई जूनियर है लेकिन उसको बहुत ज्ञान है, क्षयोपशम उसका बहुत ज्यादा है और इनको कम है, तो समास भिन्नम वाले हों तो उनकी प्रशंसा हो रही है और इनको अरे तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं आता, तो ये भी एक परिचय बन जाता है ना अज्ञानी को कि ये तो हमसे जूनियर है, ये अभी आया। सास बहू की लड़ाई किस इसी बात की तो लड़ाई है सास बहू की, तू बड़ी 2 दिन की, तेरे को बड़े लड्डू बनाने आते, देख हम बता रहे ऐसे बना, और सही बना दिए तो अभी ऐसा थोड़ी, ये थोड़े कम गोल हैं, ये थोड़े छोटे हैं, ये थोड़े बड़े हैं समझ में आ रही बात? घरों में चलते हैं ऐसे फालतू की लड़ाई झगड़े। तो जूनियर है उनको ज्ञान अधिक है और इनको ज्ञान कम है, तो अज्ञान परिचय को जय करते हैं। मतलब कि ये तो क्षयोपशम है, कम ज्यादा हो सकता, तो उसके प्रति रोष नहीं होना, उसके प्रति द्वेष नहीं होना दूसरे के प्रति, इसका नाम है अज्ञान परिचय। क्यों? वो क्षयोपशम ज्ञान को भी भिन्न जानते, और खुद को बहुत ज्यादा ज्ञान हो तो देखा हमें तो इतना ज्ञान है, इन्हें तो कुछ भी ज्ञान नहीं है, इसको कहते हैं ज्ञान परिचय। देखो दोनों लिखे, प्रज्ञा परिचय, वही परिचय, मतलब परिचय जीतने का मतलब, बहुत अपन शॉर्ट में बात करें तो जिन कंडीशंस में सामान्य जीव को राग द्वेष होते हैं, उन्हीं कंडीशंस में मुनिराज को न राग होता न द्वेष होता, इक्वल टू परिचय जय। क्या बोला? जिन कंडीशंस में सामान्य व्यक्ति को, सामान्य जीव को जहाँ राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, जैसे अपने जूनियर है वो बहुत होशियार हो, उसकी लोग प्रशंसा कर रहे हो, तो अपने को टेंशन होने लगेगी ना, उसके प्रति चिड़ मचने लगेगी, द्वेष आएगा, अपने में ग्लानि आएगी, अरे यार हमें कुछ नहीं आता। तो ये कंडीशंस मुनिराज को नहीं बनती, इक्वल टू परिचय जय। वस्तु स्वरूप से देखें तो वो क्षयोपशम ज्ञान भी त्रिकाली ध्रुव से भिन्न है कि ध्रुव ही है कम ज्ञान ज्यादा ज्ञान वाला, वो पर्याय से भिन्न त्रिकाली ध्रुव, ये है परिचय जय। ध्रुव के आश्रय से ही सारे परिचय जय होते हैं, और बाहर में उन कंडीशंस को न्यारा देखते हैं और उनमें राग द्वेष नहीं करते, इसका मतलब है परिचय जय। तो ये अनेक कंडीशंस, ये यहाँ पे 22 कंडीशंस बताई हैं। 22 कंडीशंस तो बताने की बात है, ऐसी असंख्यात कंडीशंस होती है, कितनी हजारों लाखों कंडीशंस बनती होंगी। तो मुनिराज भगवान कितना कहते, तो 22 ही समझ लो, वही बहुत है। ठीक है, तो वो वस्तु स्वरूप ख्याल में आता है। अब आगे कह रहे हैं कि 12 प्रकार के तपों को आदरते हैं, 28 मूलों का अखंडित पालन करते हैं, परिचय को जय जय करते हैं, सहन करते हैं, और 12 प्रकार के तपों को आदरते हैं। तो 12 प्रकार के तप क्या हैं, है ना, उनकी चर्चा करेंगे। अंतरंग तप और बहिरंग तप, है ना। अब देखो ये भी बड़ी गजब की बात है कि ये अंतरंग बहिरंग 2 तप है ना, ये दोनों ही बहिरंग है, इनमें एक भी अंतरंग नहीं है। स्वरूप में प्रतपन होना सो तप है, वो है निश्चय तप, वो है अंतरंग तप, निश्चय तप। और ये जो चर्चा है ना, ये चर्चा किसकी है? दोनों बहिरंग की है। तो दोनों बहिरंग में एक अंतरंग एक बहिरंग क्यों लगा दिया? इसलिए लगा दिया कि जो बाहर से दिख जाए, शरीर आदि से दिख जाए सो बहिरंग, और जो परिणाम है सो अंतरंग। परिणाम मतलब मंद कषाय रूप। तो जो निश्चय तप है ना, न वो तो शरीर की क्रिया है और ना ही मंद कषाय है, तप तो संवर निर्जरा तत्व है, स्वरूप के आश्रय से प्रकट होने वाली वीतरागता, उसका नाम है तप। और यहाँ जिसकी बात की गई है, एक तो शरीर आश्रित बात की गई है और दूसरी मंद कषाय आश्रित बात की गई है।
तो ये दोनों ही तप बहिरंग हैं। ये बहुत समझने की बात है। ठीक है, शेष चर्चा अपन आगे करें। बहुत ही अद्भुत अद्भुत स्वरूप है मुनिराज का। ये तो अपन को जिनवाणी पढ़े तब पता चले मुनिराज मतलब क्या चीज होती है, तब उनकी असली वास्तविक महिमा आएगी मुनिराज की। तब हमको भी भाव आएगा, अरे हम भी ऐसे संत साधु बन के विचरूं, वो घड़ी कब आएगी। ये जितने भी झंझट है ना घर गृहस्थी के, इन सारे झंझटों से पार वो लोग कैसी अलौकिक दशा है वो मुनिराज। तब अपने को भाव उमड़ेगा हमको भी ये दशा हो। और नहीं तो ओ भैया इतनी मुश्किल, इतनी भूख प्यास, ओ भैया कौन मुनि, नहीं मुनि नहीं मुनि। और बने मुनि तो कैसे वाले बने, भरत चक्रवर्ती वाले फटाफट। बाहुबली वाले मुनिराज कौन बने 1000 वर्ष तक। अरे 1000 वर्ष तक आनंदमयी दशा है, बोलो। और बे टेंशन में है भरत चक्रवर्ती 6 खंड के बीच में। ये तो पता नहीं है कि आनंद का मार्ग क्या है, इसलिए हमें मुनिराज के प्रति महिमा नहीं आती है। स्वरूप समझेंगे तो बहुमान आएगा, फिर उनके जैसा होने का भाव आएगा। तो अपन ने किसी के घर में कोई ज्वेलरी देखी, कोई अच्छा सोफा देखा, कोई चीज देखी तो पसंद आती है, और पसंद आता भी तो भाव आता है ना। और अपने पास उतना पैसा भी है, ऐसी ज्वेलरी हम भी लेंगे, ऐसा सोफा हम भी लेंगे। पसंद आएगी तभी तो कहते हैं हमें भी चाहिए। अब मुनि दशा पसंद ही नहीं आ रही है, तो उनके जैसा बनने का भाव कैसे आएगा। पसंद क्यों नहीं आ रही, स्वरूप ही नहीं पता। बस यही पता है आजकल के मुनिराज, आजकल के परसों नरसों के। अरे भैया आजकल के नहीं होते मुनि, ऐसे ही होते हैं जो चर्चा यहाँ पे की जा रही है। इसके अलावा कोई मुनि नहीं होते ही नहीं। साधर्मी है बस, उनके साथ द्वेष भी नहीं, आजकल के मुनिराज के साथ द्वेष भी नहीं। साधर्मी है ऐसे, और साधर्मी वे भी साधर्मी है, द्वेष की क्या बात है। ठीक है, ऐसा। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम। बोलिए द्वाशामयी जिनवाणी माता की जय। जय जय जय।